जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, सीताराम कहना होगा। भारत में नहीं टिक पाएंगी देश विरोधी ताकतें। रामनवमी के दिन देश में कई जगह पर पत्थर फेंके गए। राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। सनातन और संत का विरोध करने वाले लोगों की बार दी जाएगी ठठरी। देश के सारे हिंदुओं को अब एक होना होगा। जबलपुर के पनागर में आयोजित एक सभा के दौरान, समापन सभा में उन्होंने ये बातें कही हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो चर्चा में इन दिनों रहते ही हैं और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में हमेशा रहे, क्या वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बात और बता दें, कल रामनवमी थी, बहुत अच्छी मनी। लोग हमसे कहते हैं कि तुम कट्टर वाली बातें करते हो। कल रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंके गए। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है, और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है? जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बाहर है? जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बारेगा? जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन मारेगा? पक्का पक्का कह दो नर्मदा मैया सो। पक्का धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। तो धर्म विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू राष्ट्र विरोधी जो भी होगा उसकी ठठरी बारेंगे। रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंकना बर्दाश्त नहीं होगा। राम प्रेम की प्रतिमूर्ति है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। हमारे साथ अजय जी हैं कांग्रेस से और हितेश वाजपेयी जी हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहला जो रिएक्शन में वाजपेयी जी आपसे लेना चाहूंगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर मंच से एक ही बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र भारत की जय, और जो इसके विरोध में होगा उसकी ठठरी बार देंगे। हाँ, तो इसमें मतलब आपका प्रश्न क्या है? सर, प्रश्न यही है कि वो खुले मन से इस तरह की बातें करते हैं, क्या इससे कोई उन्माद पैदा होने का डर नहीं है? क्या जो पत्थर फेंके गए उसके खिलाफ जब वो बोलते हैं तो क्या ये भड़काऊ स्थिति में आप देखते हैं इसे, या कैसा आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, मुझे लगता है पत्थर जो फेंके गए हैं उसमें क्या भड़काया जा सकता है भाई? उसके लिए यही कहा जा सकता है दुर्भाग्यजनक है। और आज हर व्यक्ति के मन में ये सवाल है कि हर साल रामनवमी पर ये स्थिति क्यों होती है, और ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छा, मजे की बात ये है कि मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम मित्र भी हैं, उनको भी बहुत खराब लग रहा है जी। तो ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से शुक्रवार के दिन हरकतें करते हैं और इसको मुस्लिम समुदाय पर थोपना चाहते हैं? मजे की बात यह है, देखिए, आप मान के चलिए कि आम मुसलमान इस सब को नहीं पसंद करता, नहीं करता। जैसे आम हिंदू कभी अभी आपने सुना मुहर्रम के जुलूस पे किसी ने कुछ फेंक दिया हो या उसका विरोध किया हो? कभी नहीं सुनेंगे आप। इसी प्रकार से आम मुसलमान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी इस प्रकार की हरकत को नहीं पसंद करता। अमन पसंद होता है, वो आम नागरिक होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, अपना काम करता है, वो हमने तो कभी नहीं देखा। तो इसीलिए ये कौन लोग हैं मुट्ठी भर जो इस प्रकार के अवसाद को पैदा करते हैं समाज में, इनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और सबको मिलकर, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जी, सबको मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए कि ये रामनवमी के दिन ऐसा क्यों होता है, रामनवमी के संचलन पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं, और इस प्रश्न को आज सब पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और कौन लोग हैं इसके पीछे, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों दर्शाया जा रहा है कि रामनवमी यात्रा नहीं होनी चाहिए, ऐसा किन लोगों को लगता है? अजय जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ हैं अजय जी। रामनवमी की यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनकी ठठरी बाढ़ देंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए। नर्मदा मैया की सौगंध खिलवाई उन्होंने सबको, हिंदू राष्ट्र की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे सर?
देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह से किसी भी धार्मिक आयोजन पे पत्थरबाजी या उपद्रव पैदा करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के कृत्य करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करवा पा रही है। असामाजिक तत्व इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं। आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी पुलिस कहाँ है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हम तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात से यही अर्थ निकालते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं ना कहीं देश में हिंदू धर्म की उपेक्षा से आहत हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म के अनुयायियों को सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, हिंदू धर्म के आयोजनों में व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी विपक्षी एकता के ही पार्टी की सरकार है सर कोलकाता में। ममता बनर्जी आपके कई मंचों पर साथ नजर आती हैं। बिल्कुल, इस पर आप उनसे सवाल कीजिएगा, कुछ जवाब दे तो हमसे भी जानकारी साझा कीजिएगा। हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ममता बनर्जी तो बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रही है, जी, बिहार में है, इसलिए इस तरह की बात का कोई तुक नहीं बनता है। बिहार में भी हुआ है सर ये। चलिए, मैं समय कम है सर, ठीक है, हम इस बारे में और फिर समय निकाल के चर्चा करेंगे। हितेश जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर।